नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता एवं देश की पहली महिला शिक्षिका, महान समाज सेविका ज्ञान ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिवस 4/8 राजनिवास मार्ग नियर एलजी हाउस नई दिल्ली में कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार राजकुमार आनंद व आनंद पथ फाउंडेशन की अध्यक्ष बीना आनंद पूर्व विधायक द्वारा मनाया गया, जहां सर्वप्रथम राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के चित्र पर माला अर्पण इनके द्वारा की गई। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, महर्षि वाल्मीकि, संत गुरु रविदास, संत कबीरदास, संत गाडगे बाबा को भी इनके द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम व मिशन जय भीम की महिला विंग की अध्यक्ष व ओबीसी कमीशन दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन जगदीश यादव, वर्तमान में दिल्ली मेयर बनने वाली सेली ओबराय, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष CS भंडारी, समता सैनिक दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष AR जोशी व बहुजन गायिका बुद्ध मित्रा व बहुजन गायक शशि भूषण, दोनों गायकों ने अपनी प्रस्तुति पर लोगों को झूमने पर मजबूर किया। इस आयोजन में आनंद पथ फाउंडेशन की तरफ से 2023 वर्ष के कैलेंडर का भी अनावरण किया गया, जो आए हुए लोगों को वितरित किया। आए हुए अतिथियों ने राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के जीवन पर प्रकाश डालते हुए अपना संबोधन आए हुए हजारों लोगों के बीच दिया। इस कार्यक्रम में मंच का संचालन वरिष्ठ समाज सेवी जितेंद्र केन द्वारा किया गया। कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद व आनंद पथ फाउंडेशन की अध्यक्ष बीना आनंद द्वारा किए गए इस कार्य की चर्चा दिल्ली NCR व उत्तर भारत के कई राज्यों में हो रही है। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की यह विशेष कवरेज राजनिवास मार्ग नई दिल्ली से। भाई जगदीश यादव जी, जोरदार तालियों से। ओबीसी का जो कमीशन है दिल्ली विभाग का, दिल्ली सरकार का, उसके चेयरमैन है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। हम सबके लाडले दिल्ली सरकार ने नवनियुक्त मंत्री और बहुत बेहतरीन विधायक के रूप में पटेल नगर का विकास करने में, जो दिल्ली में नंबर 1 विधायक के रूप में भी चुने गए। और मैं तो कहूंगा कि कहीं ना कहीं तो राजकुमार भाई ने हमारी बेटी स्वरूप बीना आनंद जी की नकल जरूर मारी होगी, उन्होंने विधायक के रूप में काम करने के लिए। और ये सौभाग्य है कि दोनों ने मिलके जो क्षेत्र का विकास किया, तो दिल्ली विधानसभा में नंबर 1 विधायक के रूप में चुने गए। मैं उनको बधाई देता हूं इस बात की भी। हमारे बहुत लाडले मंत्री के रूप में जिन्होंने अपना दायित्व निभाया और विधायक के रूप में जो दिल्ली सरकार में बेहतरीन काम कर रहे हैं। जब मंत्री थे मेरे बॉस थे, और जब मैं मिलने आता था, मुझे छोड़ने चलते मैं कहता कि आप मेरे बॉस हैं, आप कुर्सी से नहीं उठेंगे। ऐसे मंत्री के रूप में मुझे आशीर्वाद दे के रखा। मेरे छोटे भाई राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार के रूप में काम करते हुए जिनका फल हमें मिला। और आज आम आदमी पार्टी की सरकार की जो दिल्ली नगर निगम में जो पहली हमारी महिला मेयर बनने जा रही है, मैं उनको आशीर्वाद देता हूं। सेली ओबराय जी, आज के इस कार्यक्रम की आयोजिका बीना आनंद जी, मेरे सभी बंधु, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, मैं आपको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपका ये नव वर्ष मंगल में रहे। आपके कदम जहां भी आप रखें, वो कदम प्रगति और उन्नति की तरफ बढ़ते रहे। आज हम उस महान हस्ती के लिए, उनके जन्मदिन पर आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति लेके आए। सावित्रीबाई, ज्योतिराव फुले जी,
जिन्होंने एक शिक्षिका के रूप में महिला को शिक्षा देने पे प्रतिबंध था, जब उन्होंने ये अभियान शुरू किया तो क्या उनके साथ दुर्व्यवहार लोगों ने किया। उनको अपने मुकाम से रोकने के लिए कीचड़ तक फेंकना शुरू किया, उनके काम में बाधा डालने के लिए पत्थर तक भी उनको मारने शुरू किए। लेकिन जो उन्होंने एक संकल्प लिया था वो अपने संकल्प से कहीं पीछे नहीं हटी। और आज उनकी देन है कि आज हिंदुस्तान के अगर अंतरिक्ष में बेटा भी जाता है तो बेटी ने भी कहा कि बेटा अगर अंतरिक्ष में जा सकता है तो बेटी भी उससे पीछे नहीं है। अगर आज हिंदुस्तान की हमारी बॉर्डर पर हमारे बेटे राइफल लेकर अगर दुश्मन को ललकारते हैं तो आज हमारी बेटियां भी कहती हैं कि हम बेटों से पीछे नहीं हैं और तुम दुश्मन से एक हाथ करोगे तो हम भी चार चार हाथ करने को लिए तैयार है। ये सब उनकी देन है। आज मैं जो मुकाम शुरू किया था, समय की बाधा है, मैं भी बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहना चाह रहा हूं। उस मुकाम को अगर कोई आगे लेके चला है हिंदुस्तान की राजनीति में, मैंने 1975 में छात्र जीवन से राजनीति शुरू की थी। जितने मैंने नेता देखे हैं, किसी भी नेता के दिल में ये जगह नहीं थी कि हम इस देश के अंदर जो 85 और 15 का जो ये रेशो है, हम इसको किस तरह से कम कर सके, हम किस तरह से इसको करके हिंदुस्तान के हर नागरिक को समानता दे सके। अगर इस काम में अगर किसी ने पूरे देश में अगर पहल शुरू करने की शुरू की है, उसका नाम अगर है अरविंद केजरीवाल, उसका नाम हिंदुस्तान की राजनीति में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का है। अगर उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सपने को किसी साकार करने की अगर किसी ने कोशिश की है, उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल जी है। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को शिक्षा मिलेगी, ये सपना बाबा भीमराव अंबेडकर जी का था, ये सपना ज्योतिबाई फूले जी का था। उन्होंने उसको पूर्ण करने की अगर कोशिश की तो हिंदुस्तान के सारे नेता एक उनके पीछे पड़ गए, रुकावट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं उनको धमका रहे हैं, कहीं विज्ञापन के नाम पर एलजी साहब कह रहे हैं कि हम रिकवरी करेंगे, उनके काम में रुकावट डालना चाहते हैं। हम सबको आज ज्योतिबाई फूले के इस जन्मदिन के अवसर पे हम सब सिपाही अरविंद केजरीवाल जी के हैं। हम सबको एक संकल्प लेना होगा कि इस देश की प्रगति उन्नति करने वाले नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी के अगर काम में कोई भी रुकावट डालने की कोशिश करेंगे तो उस केजरीवाल जी का एक एक आम आदमी पार्टी का सिपाही उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए संकल्पबद्ध है। तभी इस देश का सपना साकार होगा। मुझे माननीय मंत्री जी ने बुलाकर आप सबके सामने रूबरू किया, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं और इनको यही विश्वास दिलाऊंगा कि जो सरकार ने मुझे ओबीसी कमीशन के चेयरमैन के रूप में मुझे नियुक्ति दी है, जो भी मेरे से ओबीसी के देश के अंदर दिल्ली के अंदर मेरे साथियों के लिए जो भी मेरे से काम करने का आज दिल्ली सरकार की तरफ से आपका माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी भी भाई के रूप में मुझे जो आदेश करेंगे, मैं हमेशा दिल्ली के एक एक नागरिक की प्रगति उन्नति के लिए संकल्पबद्ध रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।